हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली सॉरी, क्योंकि क्या है कि वीडियो में बन चुकी थी, बट क्या है कि नेट इशू के कारण वीडियो आ नहीं पाया था। ठीक है, अपलोड नहीं हो पाया था क्योंकि नेट इशू था, तो इसलिए मुझे थोड़ा डिले हो गया। ओके, सो आज मैं जो सेशन लाया हूँ वो क्या है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का लाया हूँ, मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। और इससे पहले मैंने आपको क्या करा दिया है, जो मैंने अभी डाला था मॉर्निंग में, कि आपको ईडियम का प्लेलिस्ट डाल दी थी। और मैं उसमें क्या कहा था कि प्लीज़ जिनको कुछ नहीं आता है ना अभी भी, और जिनको सब कुछ आता है, तो उनके लिए, उनका हेल्प, दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाला था वो सेशन जो मैंने करा चुका हूँ। क्या कि वो जो ईडियम्स हैं फिर इसी से आपको पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया है, और एग्जाम में आपको उनमें से ही देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ पीडीएफ जो है मैंने 100 जो है ईडियम्स वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का सेशन। उससे पहले प्लीज़ आप सेशन को लाइक कर देना, ठीक है, शेयर कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। ओके, एंड सब्सक्राइब कर लेना। अगर चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं सेशन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जो मोस्ट रिपीटेड है और ये क्यूज फॉर्म में होगा। सो आप 5-10 सेकंड मिलेंगे आपको, आप इसका आंसर देते जाना, और एट द एंड एज ऑलवेज आपको कमेंट योर स्कोर करना है। ठीक है, आपको स्कोर अपना कमेंट करना है, आपका स्कोर कितना बना। ठीक है, और ट्राई जरूर किया करें। अगर आपके कम भी आ रहे हैं, इट डजेंट मैटर। ठीक है, कम आ रहे हैं तो आप उसको ऐसे ट्रीट करें कि अब हमको आ गया है वो। ठीक है, मैं ये सब जो है ना आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं ला रहा ना, आउट ऑफ द वैसा नहीं ला रहा। ये सब मैं प्रीवियस ईयर पे ला रहा हूँ ना, सारे प्रीवियस ईयर ही हैं, सारी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो रिपीट होते हैं हमेशा, हर एक एग्जाम में रिपीट होते हैं। और आपको इसी जो भी आप जो भी आप एग्जाम दोगे अभी जो बार का है, उसमें भी आपको यही वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके भी मैं आपको लिमिटेड करा दूंगा, उसमें से आपको देखने को मिलेंगे, लाइक ईडियम फ्रेजेस। ओके, और एक और इंपॉर्टेंट बात, ठीक है फ्रेंड्स, क्या कि मैं अभी काम कर रहा हूँ ग्रामर, जितने भी रूल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स हैं, उस पर काम कर रहा हूँ। तो वही आपको वीडियो जल्द मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगती है उसमें। ठीक है, तो उसमें टाइम लग रहा है उसमें मुझे, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा मैं लिमिटेड लाऊंगा, समझ रहे हो। तो आपको उसके बाद कभी स्पॉटिंग एरर में दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, मतलब एक हिसाब से आप ये मान सकते हो कि वो एक पेनिसी का काम करेगा। तो आपके सारे जो स्पॉटिंग एरर्स हैं कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं 100 इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स के वीडियो बना रहा हूँ। ओके, सो आपको जल्दी उस पर वीडियो मिल जाएगा। ओके, जल्दी मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन, लेट्स स्टार्ट। हाँ, टाइम मिलेगा 5-10 सेकेंड। स्टार्ट। फर्स्ट वन वर्ड के आपके पास, हाँ फास्ट। वन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, वन हु इज recovering from illness. What is the answer? Conversant, convalescent, retriever, equator. Fast. Done. The answer will be B will be the answer. Means convalescent. स्पेलिंग याद रखना, स्पेलिंग भी याद रखना। ठीक है, और मैं जो जहाँ आपको नीड होगी तो मैं आपको बता दूंगा ना मीनिंग्स। देखो जल्दी बता दो। कन्वर्सेंट मीन्स क्या था, फैमिलियर होता है। ठीक है, फैमिलियर होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना मैं इससे फैमिलियर हूँ, फैमिलियर। रिट्राइवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिट्राइवर मतलब क्या होता है, एक जो डॉग की ब्रीड होती है ना, एक डॉग की ब्रीड होती है जो हंटिंग की तरह यूज़ करते हैं, है ना। कैन यूज इन हंटिंग्स, किस लिए यूज़ करते हैं, टू ब्रिंग बैक, किसको, बर्ड्स को लाने के लिए। जैसे कोई भी कोई मान लो पोचर है, जो शिकारी है, ठीक है, तो पोचर ही बोलते हैं उसको। तो वो क्या करते हैं, जो बर्ड्स को शॉट कर देता है, शूट कर दिया बर्ड्स को, तो जो बर्ड गिरता है, बर्ड तो गिरेगा ही, है ना, तो उसको उठाने के लिए, ठीक है ना, जो उसको ब्रिंग बैक करने के लिए, उसको लाने के लिए, तो एक डॉग की यूज़ पड़ती है, उसको बोलते हैं रिट्राइवर। याद रखना रिट्राइवर का मतलब। अब मैं अभी ऐसे कर सकते हो, ऐसा एक डॉग ऑफ अ ब्रीड, है ना, कैन बी यूज इन हंटिंग टू ब्रिंग बैक द बर्ड्स दैट हैव बीन शॉट। ठीक है, ओके। और क्यूरेटर जो इंचार्ज होता है म्यूजियम का हो गया, लाइब्रेरी का हो गया, है ना, जो इंचार्ज होता है म्यूजियम का। ओके, ये भी याद रखना। ओके, तो मैंने आपको सारी मीनिंग बता दी, याद रखना। ठीक है, ज़्यादा मैं वीडियो लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्जाम है जो बिल्कुल पास में है, सो इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ना हर एक ऑप्शन को। जहाँ मेरे को नीड होगी वहाँ कर दूंगा। हाँ, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। वन हू कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स वर्क्स। इंपॉर्टेंट है, नोविस, बाइलिंगुअल, प्लेगैरिस्ट या इमिटेटर। फास्ट। हैव यू डन? The answer will be plagiarist will be the answer. Means one who copies from other writers, है ना, जो कॉपी करे अदर राइटर्स की, एक्सेप्ट चोरी जो करता है, plagiarist बोलते हैं उसको। ओके, इमिटेटर आपको पता है कॉपी करना होता है, इमिटेटर, है ना, कॉपी करना होता है ना। और नोविस तो आपको पता ही, बाइलिंगुअल आपको पता ही है। नोविस मीन्स क्या, जो इमेच्योर होता है, जो स्टार्ट वेटरन नहीं होता, जो नोविस होता है ना, नया इनएक्सपीरियंस होता है। मूव टू नेक्स्ट वन, फास्ट। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। फास्ट। A person who believes that pleasure is the most important thing in life, क्या होगा, materialist, stoic, hedonist या foodie? What will be the answer? Done. The answer will be
सी विल बी द आंसर, हेडोनिस्ट विल बी द आंसर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पर्सन हु बिलीव दैट प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, उसको लगता है जो प्लेजर है, खुशी है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है लाइफ के अंदर। ओके, और स्टोइक मतलब क्या होता है, स्टोइक मतलब जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे उदास भी है, मतलब जो सफर करता है पेन को विदाउट कंप्लेनिंग, है ना, मतलब जो पेन को सफ़र करता है, उदास होता है बट कंप्लेन नहीं करता कभी, उसको बोलते हैं स्टोइक, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, स्टोइक होता है। ओके, गो टू नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु brings an action against someone in a court of law, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, a person who brings an action against someone in a court of law, what will be the answer, fast, have you done? हाँ, the answer will be plaintiff will be the answer, याद रखना, ये मैं लिख देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकता है ना, a person who brings an against someone in a court of law, plaintiff will be the answer, याद रखना ना, plaintiff। okay, go on to next one, हाँ, person who with a long experience of any occupation, fast, ये सब कर लेंगे, a person with a long experience of any occupation, जो long experience होता है, हाँ, done, the answer will be A will be the answer, veteran will be the answer of this question। okay, move on to next one, next one we have, sorry, हाँ, placing a thing beside another, placing a thing beside another, देखते कितने स्टूडेंट सही करते हैं इसका जवाब, impose, repose, juxtapose, expose, done, द आंसर विल बी जक्सटापोज विल बी द आंसर, मोस्ट रिपीटेड है ये, मोस्ट रिपीटेड है ये, हमेशा रिपीट होता है, याद रखना। और रिपोज मतलब क्या होता है, रेस्ट होता है, जो मैंने आपको बताया था, मेरी जो वीडियोस देखी ना आपने, जितनी मैं पढ़ाता हूँ उसमें मैंने रेस्ट बताया, रिपोज मतलब रेस्ट करना, ठीक है, ईज, एट ई मतलब ईज, रिलैक्स करना। ओके, हाँ, चलूँ आगे, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन हु डजंट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, वन हु डजंट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, 1 2 3 4 फास्ट, व्हाट विल बी द आंसर, have you done? The answer will be Bohemian will be the answer, याद रखना, स्पेलिंग भी याद रखना इसके, Bohemian will be the answer of this question। ओके, go on to next one, ठीक है। और आर्टिसन, आपको पता है आर्टिसन क्या होता है, मतलब जो स्किल्ड वर्कर होता है ना, ट्रेड और हैंडीक्राफ्ट में जो स्किल्ड वर्कर नहीं होता, स्किल्ड वर्कर जो किसमें होता है, हैंडीक्राफ्ट हो गया, है ना, ट्रेड हो गया, उसको बोलते हैं आर्टिसन। ओके, और पार्टीशन मतलब मैंने आपको बताया, पार्टीशन मतलब सपोर्टर, एक साथ सपोर्टर मान लो, ठीक है, सपोर्टर, समर्थक यू कैन से, है ना, समर्थक। ओके, चलो आगे। और प्लीज़ आप फ्रेंड्स एक बात जरूर वापस कहूँगा कि आप एट दी एंड जो क्विज खत्म हो जाएगी तो आप अपना जो स्कोर है कमेंट जरूर किया करें ना, भले कम आए बट इट डजेंट मैटर, मैं आपको कितनी बार कह दिया कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप एटलीस्ट ट्राई जरूर करें ना, तो आपको एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखने को मिला तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, हाँ, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, a person, the first public speech delivered by a person, the first public speech delivered by a person, fast, done, the answer will be maiden speech will be the answer, most repeated, maiden speech will be the answer, जो पहली स्पीच होती है, फर्स्ट पब्लिक स्पीच होती है ना, उसको बोलते हैं maiden speech। ओके, मूव टू नेक्स्ट वन, wild and noisy disorder, wild and noisy disorder, fast, done, द आंसर विल बी थर्ड विल बी द आंसर। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, और क्या बोलते हैं, कियोस ही बोल सकते हैं, कियोस, ठीक है, हसल बसल, अप्रोर हो गया, कियोस हो गया, हसल बसल हो गया, है ना, भगदड़, यू कैन स्टैम्पीड ही बोल सकते हैं, थोड़ा सा भगदड़ बोल सकते हैं, ज़्यादा नहीं है बट स्टैम्पीड, भगदड़, पैंडेमोनियम, शोरगुल एक हिसाब से ना, कंफ्यूजिंग डिसऑर्डर जो हो रहा था, भारी हड़बड़ी बोलते हैं, हाँ, ठीक है, थर्ड विल बी द आंसर। नेक्स्ट वन देखते हैं, वन हु इज ग्रीडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रीडी, क्या होगा, ABCD, व्हाट विल द आंसर, हाँ, डन, द आंसर विल बी सेकंड विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट लें, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। हाँ, वोरेशियस मतलब क्या होता है, ये भी एक सबसे ग्रीडी होता है, बट ये क्या होता है, जैसे रेपेशियस, देखो इसके पहले मैं आपको इसका लिख देता हूँ, रेवेरिशियस के क्या क्या सुने होंगे, रेवेनिंग बोल सकते हैं, रेवेनस हो गया, ठीक है, रेपेशियस हो गया, रेपेशियस, मैं तो बीच बीच में आपको जहाँ नीड होगी मैं बता दूंगा, रेपेशियस हो गया, रेवेनस हो गया, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, हाँ, बस याद रखना ग्रीडी से रिलेटेड है, ठीक है, और वोराशियस मतलब वोराशियस रीडर बोल सकते हैं ना, ये भी हंग्री जैसा रीडर होता है पर ज़्यादा सुटेबल एवेरियस है, वोरेशियस मतलब वोरेशियस रीडर बोल सकते हैं, वोरेशियस रीडर हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो ईगर, एविड, खुशी, एविड, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, मतलब बोल सकते हैं ना, जैसे वोरेशियस रीडर पढ़ाकू बोलते हैं, वोरेशियस रीडर बोलते हैं ना, हाँ, तो ज़्यादा आंसर इसका सुटेबल एवेरियस ही होगा, एवेरिशियस। ओके,
चलो आगे। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन हु इज ग्रीडी, याद रखना ना, अच्छा वर्ड है ये, वन हु इज ग्रीडी। टू नेक्स्ट वन, द एक्ट ऑफ किलिंग अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली अ होल रेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखते हैं कितने स्टूडेंट सही करेंगे इसका जवाब। क्या होगा? पैट्रिसाइड, पैरिसाइड, मैट्रिसाइड, जीनोसाइड। फास्ट, व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी जीनोसाइड विल बी द आंसर। याद रखना, जब होल रेस एक्ट ऑफ किलिंग होल ग्रुप की बात करें, होल ग्रुप, तो जीनोसाइड इसका आंसर होगा, ठीक है। और मैट्रिसाइड मतलब क्या होता है? मदर, एक्ट, जो मदर, एक्ट ऑफ मदर, किलिंग ऑफ मदर है ना। वन हु, अ पर्सन, यू कैन से अ पर्सन हु मर्डर्स देयर मदर, हु मर्डर्स देयर मदर, तो उसको बोलेंगे मैट्रिसाइड। और फादर पैट्रिसाइड, और पैरिसाइड पेरेंट्स, याद रख लेना, पेरेंट्स। समझ गए क्या बताया मैंने? कि मैट्रिसाइड हु, अ पर्सन हु मर्डर्स देयर मदर ऑफ योर, है ना, समझ में आ गया। और पैट्रिसाइड यू कैन से, क्या होता है पैट्रिसाइड? अ पर्सन हु मर्डर्स देयर फादर, और पैरिसाइड बोथ पेरेंट्स, याद रखना, मदर एंड फादर। तो याद रखना, ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नीड होगी तो वहाँ जरूर बता दूंगा, वरना वीडियो लंबा होता जाएगा। टू नेक्स्ट वन, डिसेक्शन ऑफ डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ। फास्ट, बायोप्सी, इन्वेस्टिगेशन, सर्जरी, ऑटोप्सी। Done. The answer will be, fourth will be the answer, autopsy will be the answer. Most important, याद रखना, autopsy will be the answer. Dissection of a dead body to find the cause of death. Dissection मतलब कटिंग करते हैं, चीट फाड़ कटिंग करते हैं जो बॉडी को, उसको, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, देखते हैं कितने से करेंगे। ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म, नेपोटिज्म, फॉर्मेलिज्म। डन। द आंसर विल बी रेड टेपिज्म विल बी द आंसर, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी, बट ब्यूरोक्रेसी ऑफिशियल है, ये टू मच ऑफिशियल की बात करें, यहाँ पे टू मच लिखना है, एम्फसाइज टू मच ऑफिशियल, तो रेड टेपिज्म विल बी द आंसर। मूव टू नेक्स्ट वन, टू टेक बैक, विदड्रॉ और अनाउंस। हम जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो ये वाला जो वन वर्ड कर देंगे, डेफिनेटली कर देंगे। टू टेक बैक, विदड्रॉ और अनाउंस, व्हाट विल बी द आंसर? फास्ट, हाँ, हैव यू डन? द आंसर विल बी, द आंसर विल बी रिकेंट विल बी द आंसर, रिकेंट विल बी द आंसर, ओके। ये मतलब एब्ज्योर कर सकते हैं, एब्ज्योर करना, त्यागना होता है ना, रिनाउंस करना, रिट्रैक्ट, RETRACT, रिट्रैक्ट, ओके। और फोर्स भी तो आपको पता है, रिसाइल, रिजाइल, ठीक है ना, और त्यागना, ठीक है। और एब्डिकेट, ये तो बेसिक है, एब्डिकेट त्यागना, एब्डिकेट करना, फोर्स वियर करना, FORSWER, ठीक है। अब देखो, ये बहुत ऐसे वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है, बस मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। टू टेक बैक, विड्रॉ, त्यागना, एक्वायर करना, तो रिकेंट विल बी द आंसर। ये एब्डिकेट, CAT, एब्डिकेट। Go on to next one, a pen for small animals, a pen for small animals, fast, what will be the answer? Done. The answer will be hutch will be the answer, hutch will be the answer, ये भी important है, याद रखना ना, important। Move on to next one, a woman having more than one husband at a time, a woman having more than one husband at a time, fast, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का सही करते हैं, important है, confusing है थोड़ा। डन। द आंसर विल बी पॉलीएंड्री विल बी द आंसर, ठीक है, पॉलीएंड्री, ठीक है। अब पॉलीगेमी का मतलब क्या होता है? पॉलीगेमी आ गया, तो पॉलीगेमी मतलब वन हु मोर देन वन स्पाउस एट अ टाइम, वन हु मोर देन वन स्पाउस एट अ टाइम, ओके। और ठीक है, और पॉलीएंड्री आपको बता दिया मैंने, ठीक है। और अब देखो, इसकी स्पेलिंग जरूर याद रखते जाना इसकी, ठीक है, स्पेलिंग की पूछी जाती है, ओके। चलूँ आगे, Move on to next one. One who destroys images or attacks popular beliefs. One who destroys images or attracts popular beliefs. क्या होगा? Images, misanthropist, iconoclast या masochist? Done. The answer will be iconoclast. The answer will be iconoclast. Most important है, तो याद रखना, ये हमेशा रिपीट होता है। One who destroys images or attacks beliefs. Okay. Iconoclast will be the answer. Move on to next one. Violation of something holy and sacred. देखते हैं कितने जल्दी सही करेंगे। Violation of something holy and sacred, क्या होगा आंसर इसका? Done. The answer will be sacrilege will be the answer, ठीक है। प्लेफरेज क्या था? चोरी होता है, ये तो पता है ना आपको। मैं इसलिए मैं कवर करता हूँ कि आप मेरी जितनी भी जो मॉक्स मैंने कराए हैं वो भी आप पढ़ लिया करें ना। और ये क्या होता है? पिटेंस मतलब इनएडुकेट पेमेंट, जो है ना, गिना चुना पैसा, इनएडुकेट पेमेंट, तो बाकी आपको पता है। प्लीफरेज मतलब चोरी, प्लीफरेज मतलब चोरी, सैक्रिलेज, प्रोफेन बोल सकते हैं, प्रोफेन,
अनादर करना है ना, डिसरिस्पेक्ट, और इसका एंटोनिम डेफरेंस, रिस्पेक्ट। ठीक है, ये बार बार रिपीट कर देता हूँ कि आपको याद हो। हाँ, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन वी हैव अ प्लेस वेयर नन्स लीव एंड वर्क। प्लेस वेयर नन्स लीव एंड वर्क क्या होगा? देखते हो कितने स्टूडेंट सही करेंगे इसका। डन। द आंसर विल बी कॉन्वेंट विल बी द आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और अबॉडे, अबॉडे क्या होता है? अबॉड क्या होता है? रेजिडेंस, जहाँ मतलब ड्वेलिंग, ड्वेल जहाँ पर रहते हैं, ड्वेल बोलते हैं रहना, होम, डोमिसाइल जहाँ पर रहते हैं। ठीक है, रेजिडेंस यू कैन से। ओके, गो ऑन टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन वी हैव अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन क्या होगा? पेडेस्ट्रियन, पेडागॉग, पेडेस्ट्रियन या पीडोफाइल? पेडेस्ट्रियन, हाँ बताओ, पीडोफाइल, पेडेस्ट्रियन, पेडागॉग या पेडिट्रिशियन क्या होगा? वन हु, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन फास्ट, व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी पेडिट्रिशियन विल बी द आंसर। ठीक है, याद रखना, स्पेलिंग जरूर, PAEDIATRICIAN। ठीक है, पेडिट्रियन। Move on to next one. We have one who studies election trends by means of opinion polls. Important again. याद रखना, important ये भी क्या होगा? One who studies election trends by means of opinion polls क्या होगा? Entomologist, psephologist, demagogue या eugenist? Fast. Done. The answer is Psephologist will be the answer. याद रखना, psephologist से बोलते हैं one who studies election trends by means of opinion polls. हाँ, move on to next one. The study of origin and history of words. Linguist, etymology, verbose, anthology. ये भी again important है, याद रखना। One who the study of the origin and history of words क्या होगा? The answer is etymology will be the answer. ठीक है, याद रखना, इटाइमोलॉजी। ठीक है, स्कोर जरूर कमेंट करना अपना, और सेशन पसंद है लाइक जरूर करना। ठीक है, मेरी सेशन जल्दी जल्दी लाता रहता हूँ आपके साथ, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, जल्दी आप इसको अटैम्प्ट करें। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं ना। नेक्स्ट देखते हैं, दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। क्या होगा? रेगुलर, ट्रांजिटरी, रोटेटर या रिपोजिटरी? फास्ट, 1 2 3 4, व्हाट विल बी द आंसर? डन। द आंसर विल बी ट्रांजिटरी, मतलब यू कैन से एफीमेरल, एफीमेरल बोल सकते हैं आप इसको, एफीमेरल। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए एफीमेरल। ओके, जैसे EPH, एफीमेरल, REL, एफीमेरल। ठीक है, EPH, ठीक है, एफीमेरल बोल सकते हैं, ट्रांजिटरी। ठीक है, कम टाइम, दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए ना, शॉर्ट पीरियड के लिए ट्रांजिटरी विल बी द आंसर। नेक्स्ट वन, पर्सन हु बिलीव्स इन दी टोटल एबोलिशन ऑफ वॉर। अ पर्सन हु बिलीव्स इन दी टोटल एबोलिशन ऑफ वॉर क्या होगा? सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, फेसिस्ट या पैसिफिस्ट? देखते हैं कितने स्टूडेंट सही करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। डन। द आंसर विल बी पैसिफिस्ट विल बी द आंसर, पैसिफिस्ट। ओके, पैसिफिस्ट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। और फैसिस्ट मतलब क्या होता है? फैसिस्ट बताओ। फैसिस्ट तानाशाही, यू कैन से, तानाशाही बोलते हैं ना, तानाशाही, वो जो वैसे भी वो जो उसके, ओके, जो बोलते हैं फैसिस्ट प्रोपेगेंडा। ओके, प्रोफिस्ट प्रोपेगेंडा यू कैन से। ठीक है, याद रख, कंफ्यूज मत हो जाना है ना, इन जितने भी वर्ड्स हैं तो जहाँ नीड होती है वहाँ बता देता हूँ। ठीक है, बाकी मैं बता नहीं पाता, क्योंकि आपको भी पता है कि आपको टाइम लगेगा ना हर चीज़ में, और जितनी भी मेरे मॉक्स हैं आप वो दिखा करें, उसमें मैंने सबको सब चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो तानाशाही, और क्या बोलते हैं, टायरेंट से टायरेंट बोल सकते हैं, टायरेंट। ठीक है, टायरेंट बोल सकते हैं। ऑटोक्रेट, ही तो पता है, डिक्टेटर, ऑटोक्रेट, है ना, ऑटोक्रेट। चलिए आगे, पैसिफिस्ट का आंसर होगा। टोटल एबोलिशन, जो बिल्कुल पीस चाहता है वो, उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट, जो पीस चाहता है, टोटल एबोलिशन ऑफ वार, कोई वार ही ना हो, वन बिलीव्स, है ना। गो टू नेक्स्ट वन, कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, क्या होगा? ABCD। डन। द आंसर विल बी परसेवरेंस, स्पेलिंग याद रखना है, परसेवरेंस, PERSEVERANCE, ये पूछी जाएगी स्पेलिंग, याद इसलिए कह रहा हूँ आपको ना, बार बार ये याद रखना आप इसकी स्पेलिंग ना। ओके, सो परसेवरेंस विल बी द आंसर, कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, परसेवरेंस। ओके, चलिए आगे, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, साइंस ऑफ डिजीजेस। साइंस ऑफ डिजीजेस क्या होगा? फिलियोलॉजी, पैथोलॉजी, साइकोलॉजी या वीरोलॉजी? फास्ट। डन। द आंसर विल बी पैथोलॉजी विल बी द आंसर, अगेन इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, साइंस ऑफ डिजीजेस, पैथोलॉजी विल बी द आंसर। ठीक है,
मूव टू नेक्स्ट वन, वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू टॉक ऑफ अदर्स। ये भी, ये देखते हैं कितने स्टूडेंट सही करते हैं। वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू द टॉक ऑफ अदर्स, सीक्रेटली सुनता है दूसरों की बातें। क्या होगा? स्पाई, डिटेक्टिव, एमिसरी, इवेज ड्रॉपर। फास्ट। ठीक है, द आंसर विल बी, द आंसर इज eavesdropper विल बी द आंसर। eavesdropper, वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू दी टॉक ऑफ अदर्स, eavesdropper। याद रखना ना, ये भी मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं, है ना, और इसके भी कुछ ईडियम जैसे आएंगे और जो मैं कराऊंगा तो आप उतना ही कर लेना, ठीक है। बाकी आप जो पढ़ते हैं वो तो पढ़े ही, बट ये जो इंपॉर्टेंट है, जिनको बिल्कुल नहीं आता उनके लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, और जो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन की तरह आप जो फुल ट्राई जो है ना स्कोर आप पूरा करने की कोशिश करें, ऐसे जितने मॉक्स मैं करा रहा हूँ। ओके, eavesdropper, एनिमल्स हु लिव्स इन हट्स। फास्ट। क्या होगा? सोशल, ग्रेगेरियस, कार्निवोरस, सोशल। डन, द आंसर विल बी ग्रेगेरियस विल बी द आंसर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है हमेशा। एनिमल हु लिव्स इन हट्स, ग्रेगेरियस। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, अ ब्रॉड रोड बॉर्डर विद ट्रीज, अ ब्रॉड रोड बॉर्डर विद ट्रीज, ठीक है, ट्री से ढका होता है जो ऐसे बोलते हैं। क्या होगा? बोर्डियोर, बोलवर्ड, एवेन्यू, फैकेट। देखते कितने सोर्स सही करते, टाइम ले सकते हैं आप। डन। क्या होगा? 1 2 3 4, द आंसर विल बी बोलवर्ड विल बी द आंसर, ठीक है। बोलवर्ड विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलो आगे। नेक्स्ट वन वी हैव एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर यूज, एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज। क्या होगा? डन, द आंसर विल बी ऑब्सलीट। अगेन इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट होता है हमेशा ना, याद रखना, ठीक है। इसका आंसर में सही होता है ना, बोलवर्ड होगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ब्रॉड रोड बॉर्डर विद ट्रीज, ठीक है, बोलवर्ड बोलते हैं, याद रख लो ना। कुछ चीज़ें आपको याद नहीं तो रट लो उसको, मगअप पे कर लो ना। एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर यूज, और ऑब्सक्योर मतलब जो क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है, जो क्लियर नहीं है उसको बोलते हैं ऑब्सक्योर, नॉट क्लियर, ठीक है। प्रिस्टाइन मीन्स इमैकुलेट, प्रिस्टाइन वाटर बोलते हैं, इमैकुलेट, CULAT, इमैकुलेट, है ना, क्लीन एकदम, प्रिस्टाइन वाटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्सलीट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये इतनी अभी तो मैंने इतने ला पाया हूँ मैं, 1 1 तो 30 लाया हूँ, आगे और भी लाऊंगा। सो आप ऐसे ही करते रहिए और अपना स्कोर जरूर कमेंट करना, आपका कितना स्कोर बना। और मैं ग्रामर रूल्स भी लाने वाला हूँ, ठीक है, अभी कुछ ही है ना, कल या परसों में ग्रामर रूल्स भी आ जाएंगे, तो वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्पफुल सेशन होने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद आपको स्पॉटिंग करने में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। फाइनल कंपाइल ला रहा हूँ मैं एक साथ, ठीक है। सो अगर सेशन पसंद है तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और बस ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, ठीक है, थैंक यू।